प्रणाम। माताश्री, कुछ सुना आपने? हाँ, सुना है। सारा हस्तिनापुर घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के आने और उसकी अनोखी प्रतिज्ञा के समाचार से गूंज रहा है। यूं ही हमारे सिरों पर संकटों के बादल छाए हुए थे, किंतु ये संकट तो सबसे बड़ा सिद्ध हो रहा है। माताश्री, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा कौन सा अपराध कर बैठी हूं जिसकी कोई क्षमा ही नहीं हो। जब से मैंने इस परिवार में प्रवेश किया है, दुर्भाग्य इस परिवार के साथ आंख में चुली खेल रहा है। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माताश्री, ऐसा ही है। अधर्मियों के भाग्य में महलों की शीतल छाया और पांडवों के भाग्य में लाक्षागृह की भयानक ज्वाला। उनके भाग्य में श्री, सत्ता और अधिकार, और हमारे भाग्य में शकुनी के पासे, वन की यात्रा और अपमान। हम पर युद्ध थोपने वालों के शिविर में शांति, संतोष और विशाल सेना का अहंकार, और हम मुट्ठी भर लोगों के शिविर में भय, आतंक और अभाव। जब केशव ने शत्रुओं के भय से हमें निश्चिंत कर दिया, तब अपना ही रक्त हमारे समाधियों पर अपनी सिद्धि की विजय पताका फहराना चाहता है। ऐसा क्यों है माताश्री, ऐसा क्यों है? विधाता की ये आंख में चली हमारे परिवार के साथ ही क्यों हो रही है? शांत हो जा पांचाली, अंत में विजय सत्य की ही होगी। हम सबका अंत करने के पश्चात यदि सत्य की विजय हो भी गई तो किस काम की? नहीं माताश्री, स्वर्गीय पिता श्री पांडु के पश्चात आप ही हमारे परिवार के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। अब तो केवल आप ही बर्बरीक को रोक सकती हैं। यदि बर्बरीक को रोकना मेरे वश में होता वधू, तो मैं इस युद्ध को ही न रोक लेती। पर मैं चाहते हुए भी इस युद्ध को नहीं रोक पा रही हूं। मेरा अस्तित्व तो एक ऐसे अंधकार में ढका हुआ है जिसे सूर्यदेव का प्रकाश भी दूर करने में असमर्थ है। मैं किसी को नहीं रोक पा रही वधू, किसी को भी नहीं। माताश्री, अब क्या होगा? आंधी के इस चक्र को हाथों से तो नहीं रोका जा सकता है। आंधी आए तो फिर उसके आकर निकल जाने की प्रतीक्षा के सिवा किया ही क्या जा सकता है?